जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, कभी तुम उनसे भागना मत, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए। आइए दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। वो अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी था। रामू की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ बुरा ही क्यों होता है। घर पर परिवार वालों से अनबन, बिजनेस में व्यापारी के साथ अनबन और अक्सर मित्रों के साथ उसकी लड़ाई होती रहती थी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसे अक्सर ऐसा ही लगता था कि सारे लोग उसके दुश्मन हैं और सभी उसकी बर्बादी का कारण हैं। और वो लड़का अपने घर वालों को भी अपना दुश्मन मानता था। फिर कुछ लोगों ने उससे ये कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। फिर उसने अपने ऊपर के काला जादू को हटाने के लिए कई तंत्र मंत्र करने वालों को दिखाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन परेशान होकर वो जंगल की तरफ टहल रहा था, तो जंगल की तरफ उसे एक सिद्ध बाबा मिले। फिर रामू ने उस बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताई। फिर उस बाबा से पूछा, हे बाबा, मुझे आप बताइए कि मेरे दुख का असली कारण क्या है। आखिर कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है। फिर बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि तुम्हारे घर का ही कोई सदस्य है जो तुम्हारे इस दुख का कारण बना हुआ है। तुम्हारे घर के ही सदस्य ने तुम पर जादू टोना किया हुआ है और तुम्हें अपने परिवार वालों से बच के रहने की जरूरत है और तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही परेशानियों का होगा। रामू ने बाबा से उस समस्या का समाधान पूछा। फिर बाबा ने रामू को बहुत सारे उपाय बताए और कहा कि तुम्हें एक तंत्र विद्या करनी होगी। बाबा की बात सुनकर रामू अपने घर चला गया और अपने घर जाकर वो हर किसी को शक की नजर से देखने लगा। और जब रात हुई तो वह व्यक्ति बाबा के कहे अनुसार तंत्र मंत्र करने के लिए शमशान घाट में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक चिता जल रही है और उस चिता के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो जोर जोर से हंस रहा है और ये कह रहा है, अरे भाई, चिता पर सवार होकर कहाँ जा रहे हो? तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को दुख दिए ताकि तुम सुखी रह सको, लेकिन फिर भी तुम बिना सुख लिए खाली हाथ कहाँ जा रहे हो? रामू उस शमशान वाले व्यक्ति के पास गया और रामू ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इतनी रात में शमशान घाट में क्या कर रहे हो? तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं शमशान घाट में जीवन को मृत्यु में बदलने को देखने आता हूँ कि कैसे अपने आप को लोग अमर मानकर कर्म करने वाले व्यक्ति अपने दुख से पीछा छुड़ाकर सुख के पीछे भागते हैं और अंत में अपना सब कुछ छोड़कर इस अग्नि में भस्म हो जाते हैं। फिर सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात में शमशान घाट में क्या करने आए हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रामू है और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। आप तो ज्ञानी साधु मालूम पड़ते हो, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है और सभी लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। सभी लोग मुझसे जलते हैं और सभी लोग मिलकर मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं और इसलिए एक बाबा के कहने पर मैं यहाँ तंत्र मंत्र करने के लिए आया था। फिर वे गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, अरे तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत है? ये तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है। रामू उन गुरु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे जल्दी बताइए वो कौन है, अभी मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर गुरु ने कहा, अरे बताता हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें तैरना आता है? फिर रामू ने कहा, अरे नहीं गुरुदेव, मुझे तैरना नहीं आता और मुझे पानी से बहुत डर लगता है। फिर गुरु ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। और उस गुरु ने कहा, तुम चलो मेरे साथ। और वह गुरु रामू को एक नदी के किनारे ले गया और वहां पहुंचकर रामू को नदी में धक्का दे दिया। वह नदी बहुत ही गहरी थी और उस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। रामू को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो चिल्लाया, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन इतनी रात में वहाँ कोई नहीं आया। उसने हाथ पैर पीटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर उसमें रामू डूबने लगा
फिर रामू ने उस सन्यासी को मदद के लिए पुकारा और फिर वो सन्यासी पानी में कूद गया और उस रामू को पानी से बाहर खींच लाया और फिर रामू से पूछा, अरे रामू क्या तुम ठीक हो? फिर रामू ने कहा, अरे तुम पागल हो क्या? सारी दुनिया मुझे ही मारना चाहती है, उनमें से ही तुम हो। यह सुनकर वह गुरु तेज तेज हंसने लगे और उस व्यक्ति को अपने झोले से कम्बल निकाल कर दे दिया और कहा, अरे घबराओ नहीं, तुम शांत हो जाओ और मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। फिर साधु ने कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि उस नदी का पानी गहरा था। फिर रामू ने कहा, हाँ गुरुवर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे डूबने की यही वजह थी। फिर गुरु ने कहा, तुम उस नदी में इसलिए डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आया। फिर रामू ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप सही कह रहे हो। फिर गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूबकर मरने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें उस नदी में धक्का दिया था। फिर रामू ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये सही बात है, आप ही ने तो मुझे धक्का दिया था, अगर आप मुझे नदी में धक्का नहीं देते तो मैं नहीं डूबता। फिर अचानक बेगुरु नदी में कूद गए। उसी ठंडे मौसम में और उसी नदी के ठंडे पानी में गुरु बहुत ही आसानी पूर्वक बड़े ही मजे ले लेकर तैर रहे थे और बहुत दूर तैरने के बाद वापस रामू के पास आते हैं और आसपास की लकड़ियां इकट्ठी करके उन्होंने फिर आग जला ली। फिर साधु ने रामू से पूछा, देखो रामू, ये नदी भी यही है और इसका पानी भी यही है और मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा, लेकिन फिर भी मैं इस नदी में नहीं डूबा। क्या ये चमत्कार नहीं है? फिर रामू ने कहा, हे गुरुदेव, बताइए इसमें कैसा चमत्कार? आपको तैरना आता है इसलिए आप नहीं डूबे। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, अरे बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में चाहे कुछ किसी के पास हो या ना हो, एक चीज अवश्य होती है और वो है परिस्थितियाँ। ये परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं और इस नदी की तरह ही होती हैं। कभी कभी तो पानी गहरा होता है, कभी कभी पानी ठंडा भी होता है, कभी पानी तेज चलता है, कभी शांत होता है और कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। इसीलिए इन परिस्थितियों में जिसने तैरना सीख लिया वो कभी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता, वो हमेशा ही तैर कर बाहर आ जाता है। तो अच्छा तुम ही बताओ, जब तुम इस नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? क्या इसके लिए नदी दोषी थी या मैं जिसने तुम्हें इस नदी में धक्का दिया था, या वो लोग जो तुम्हें बचाने नहीं आए? रामू गुरु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, दोष मेरा ही है गुरुजी, क्योंकि मुझ पर तैरना नहीं आता। फिर गुरु ने कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हें एक अच्छा तैरने वाला बना देंगी और फिर तुम इस परिस्थितियों की नदियों में कभी नहीं डूब सकोगे। लेकिन ये बात याद रहे, अगर तुम अपने दुखों से बचकर भागे तो तुम नदी में डूब जाओगे, तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अगर किसी ने तुम्हें बचा भी लिया तो इस तरह से तुम कब तक बचे रहोगे? जीवन में ये दुख तो आते जाते रहते हैं और एक न एक दिन तो सभी को मरना है। यह कहकर गुरुदेव वहाँ से चले गए। फिर रामू को भी अपनी भूल समझ में आ गई, क्योंकि उसके दुखों के लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही जिम्मेदार था। जब उसकी ये बात समझ में आ गई तो ना तो उसके घर में झगड़ा हुआ और ना ही किसी मित्र से अनबन। दोस्तों, क्या आप भी रामू की तरह दुखों से घबराते हैं या फिर दुखों से लड़ना जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाले से दारू पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दी जाए तो कुत्ते काटने को दौड़ते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी के दिनों में जो इंसान अपने मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जिसे लगता है कि मुझे जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पे लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिनके अंदर कमियां होती हैं। गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए।
हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे। इसलिए मन में ये वहम पाल कर रखो कि सब अपने हैं। अब जिंदगी में मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास उसके लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बात सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अरे मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो तो तुम जिंदगी में हमेशा ही खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान, चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े हुए दुश्मनों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। इसलिए गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि आदमी को ज्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए, सभी काम अपनी ईमानदारी से करना चाहिए। इस चालाकी भरे दुनिया में अपने आप को बचा कर रखो। जो तुम्हारा सम्मान ना करता हो उसका कभी सम्मान मत करो। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।